संस्कृत और संस्कृति को बचाने के लिए नए नए जियाले मैदान में आ चुके हैं। संस्कृत हमारी संस्कृति की एक पुरानी पहचान है। इसे हम ओछी हंसी मजाक और सोशल मीडिया की पश्चिम वाली प्लानिंग का शिकार नहीं बनने दे सकते। और यह देखकर एक कड़कती हुई आकाशवाणी हुई। लवणेन भोज्यम। दो शब्दों वाले भाई ने कहा कि वो संस्कृति को बचाएंगे और संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत को बचाना जरूरी है। और फिर इस तरह से उन्होंने संस्कृत को बचा लिया। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अंगेण गात्रम। क्या बोला तूने? नयनेन वस्त्रम। क्या बोल, मैं समझा नहीं। न्यायेन राज्यम। लवणेन भोज्यम। लवणेन भोज्यम। यही देश का दुर्भाग्य है। जो ठीक से संस्कृत की दो लाइनें नहीं पढ़ पा रहा, वह संस्कृत को बचाने का दावा कर रहा है। जिसके शिक्षा पर सवाल है, वो शिक्षा को बचाने का दावा कर रहा है। और इस चक्कर में पूरे देश का हो चुका है लवणेन भोज्यम। तोबा तोबा, ये क्या बोल रहे हैं मियाँ? गुल्लू भाई के लिए यह श्लोक मैं ही पढ़ देता हूँ। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। लगे हाथ हिंदी की एक छोटी सी क्लास हो जाए। प्रधानमंत्री जी के पास तो परीक्षा पर चर्चा से ही फुर्सत नहीं है, तो हिंदी और संस्कृत की कक्षा कहां से लेंगे? और खबरिया चैनलों के हुड़क चुल्लू जो इन दिनों एक के बाद एक पाठशालाएं खोल रहे हैं, उनको भी इन बातों का शायद ही इल्म हो। बारीक बात है, जरा ध्यान से सुनिए। हिंदी वर्णमाला में न और न दो नासिका वर्ण यानी अक्षर हैं। इसी तरह एक और अक्षर है ळ। इस ळ से तो आप सब परिचित हैं ही। हथौड़ा, पकौड़ा, चौड़ा आदि। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। गलती से भी उस दिशा में आगे मत बढ़ना, वरना कूट दिए जाओगे। गलतीवश, नाजानकारी में या फिर लापरवाही में प्रधानमंत्री जी से यही चूक हो गई। उन्होंने अपने श्रीमुख से न की जगह ड़ उच्चारित कर दिया। लवणेन भोज्यम। इस तरह से यह श्लोक कथा से किंवदंती बन गया। वर्तनी की शुद्धि अशुद्धि आप बरतते चलिए, मित्र गुल्लू को संस्कृति बचाने दीजिए। उन्हें भाषा से क्या लेना देना। तो न और न का उच्चारण स्थान और वर्तनी का नियम बिल्कुल अलग अलग है। न दंत्य वर्ण है, इसका उपयोग करते समय जीभ का अगला सिरा सामने के दांतों को छूता है, जबकि न का उच्चारण करते समय जीभ मुड़कर ऊपर वाले तालू को छूती है। यह मुख्यतः संस्कृत के तत्सम शब्दों में इस्तेमाल होता है, जबकि न का प्रयोग तद्भव, देशज और सामान्य हिंदी शब्दों में होता है। अब ये तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, इसके लिए आप AI का इस्तेमाल कर लेना, या फिर किसी दिन इसी तरह की एक और छोटी सी कक्षा लगेगी।